प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया और आज हम आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बात करेंगे उस डायरी की जिसने एक हंगामा बर्पा कर दिया है। बहुत बड़े कौमी राज अफशा हो गए हैं क्योंकि इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी की मुबैना डायरी पुलिस के हाथ लग चुकी है। और बुशरा बीबी की ये डायरी पुलिस के हाथ उस वक्त लगी जब पुलिस पहुंची इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए। तो उनके घर से कुछ और चीज़ें जो उनको मिली उसमें एक सबसे अहम कौमी राज वो थी बुशरा बीबी की डायरी। और वो कहाँ से मिली? उसके औराक कमोड से पाए गए। ये पेजेस वहाँ से मिले तो क्या पुलिस ने उनको धोया बाद में या वैसे ही निकाल लिया और वो साफ़ सुथरे ही मिले? अच्छा, जो जावेद चौधरी साहब हैं वो ये कहते हैं कि जो डायरी का कलर है वो ग्रीन कलर का है, सब्ज़ रंग की डायरी। आपने कभी देखी है दुनिया में सब्ज़ रंग की डायरी? देखी है आपने? मैंने तो कभी नहीं देखी। भाई हैरान कुन बात है कि सब्ज़ रंग की डायरी बुशरा बीबी के पास कहाँ से ली इन्होंने? आखिर कमोड से डायरी के सिर्फ वर्क ही निकाले, कुछ और तो नहीं निकाला ना। अच्छा, आगे वो लिखते हैं कि जो डायरी है, और सबसे पहले तो सवाल ये है कि जावेद चौधरी साहब के हत्थे ये डायरी कैसे लगी? ये उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखी और जो कुछ देखा उन्होंने बताया है इस डायरी के अंदर क्या कुछ है। और वो ये फरमाते हैं कि डायरी के पहले सफ़े पर उन लोगों की तस्वीरें हैं जिन्होंने ये डायरी दी है। यानी बुशरा बीबी को ये ग्रीन कलर की डायरी जिन दुनिया की बड़ी पर्सनालिटीज़ ने गिफ्ट की, उनकी पिक्चर्स भी पहले पेज पर लगी हुई हैं। तो आप सोचिए कि ये कितनी मुख्तलिफ डायरी होगी। हैरानी की बात नहीं है। अच्छा, अभी तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से क्या कुछ निकला, लेकिन मेरे लिए जो इसमें सबसे हैरान कुन राज था वो ये था कि बुशरा बीबी ने बचपन में कभी तख्ती नहीं लिखी। आप यकीन करें, इतनी गंदी राइटिंग, मतलब कि ये कोई राइटिंग होती है? उर्दू की राइटिंग इतनी ख़राब, और अंग्रेज़ी का तो बता ही दिया। जावेद चौधरी साहब ने कहा कि ये पता चलता है, इस डायरी से पता चल रहा है कि उनको अंग्रेज़ी नहीं आती। अगर वो अंग्रेज़ी लिखती होती तो उन्होंने लिखा अंग्रेज़ी की साइड से है लेकिन लिखा उर्दू में है। इससे पता चलता है कि उनको अंग्रेज़ी नहीं आती। तख्ती तो उन्होंने कभी नहीं लिखी, ये तो मैं आपको बता रही हूँ। वो जावेद चौधरी साहब ने कहा कि भाई राइटिंग बड़ी ख़राब है, वो पता चलता है, लेकिन मैं खुद आपको बता रही हूँ। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, जो आइंस्टाइन थे ना, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट, मैं सोचती हूँ कि उनकी राइटिंग भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि ख़राब ही होगी, क्योंकि तख्ती तो उन्होंने भी नहीं लिखी होगी। क्या उस दौर में वहाँ पर तख्ती थी? वैसे उन्होंने स्विट्ज़रलैंड की यूनिवर्सिटी से भी पढ़ा था, तो वहाँ पर तख्ती लिखी जाती होगी। तो जो लोग दुनिया में वो तख्ती, आपको पता है ना, वो लकड़ी की वो जो तख्ता वो फट्टा बना होता है उसके ऊपर बचपन में लिखते हैं, मैंने कभी नहीं लिखी। तभी मेरी राइट तो बुशरा बीबी की राइटिंग से भी ज़्यादा ख़राब है। मेरी राइटिंग, बुशरा बीबी की राइटिंग तो बहुत आगे की चीज़ है। मेरी तो उससे बहुत पीछे रह जाती है। मेरी राइटिंग बड़ी गंदी राइटिंग है। 2020 की है, 2020 यानी कि 3 साल पहले की डायरी हाथ लगी। मतलब कि मैं कहती हूँ क्या कामयाबी है भाई, क्या कामयाबी है, क्या कहने। पुलिस के हत्थे जड़ी भी तो 3 साल पहले की डायरी, यानी कि 2023 की डायरी कितने गई भाई? असल पता लगना सी 2023 की डायरी। तो डायरी के अंदर जो है जनरल बाजवा जो है उनको मामू कहा गया, मामू बना दिया गया। नहीं, मामू कहा गया, मामू बनाया नहीं गया, लेकिन असल में कोशिश यही की गई है कि जनरल बाजवा को मामू बना दिया जाए। उनको मामू लिखा उन्होंने। अब देखिए, बुशरा बीबी जनरल बाजवा को मामू कहती थी, तो इमरान खान से उनका रिश्ता क्या बना? जनरल बाजवा साहब का क्या रिश्ता बना अगर वो उनको मामू कहती हैं? उसमें ये बताया गया है कि जलसा कैसा होना चाहिए। खान साहब को हिदायत दी जा रही है, डायरेक्शन दी जा रही है कि जलसा कैसा होना चाहिए। और फिर उनको बताया गया कि जो गाने हैं ना वो सिर्फ पेट्रियाटिक सॉन्ग्स चलेंगे जनाब। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है जो लोहे कलम पर लिखा है। फैज साहब की ये शायरी और ये बुशरा बीबी की ये हिदायत थी, डायरेक्शन थी कि आपने ये गाना अपने जलसों में बार बार चलवाना है जनाब अली। फिर जनाब डायरी के एक पेज पे लिखा हुआ है फ़ौरन 25 लाख का हिसाब लें। अब ये उन्होंने खान साहब के लिए लिखा होगा। किससे लेना 25 लाख का हिसाब? किसने उड़ा लिए? ये यकीनन कैबिनेट में किसी ने काम दिखाया है। शहजाद अकबर तो नहीं है, ये कोई और है। किससे कह रही हैं बुशरा बीबी के ये जो 25 लाख की करप्शन हुई ना, पहले तो खान साहब आप इसका इम्तिहान लें। भाई मैंने अपनी तरफ से किया, वरना उसके अंदर से सिर्फ यही लिखा हुआ है, खबरदार से तकरीर स्टार्ट नहीं करनी। यानी खान साहब को ये डायरेक्शन दी गई है। बुशरा बीबी ने अपने मियाँ साहब, अपने शौहर नामदार को ये कहा है, जो कि उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, कि आपने अपनी तकरीर, स्पीच को खबरदार लफ्ज़ से स्टार्ट नहीं करना। ये बड़ी गलती हो जाएगी अगर आपने किया। फिर उन्होंने कुछ कोड वर्ड्स लिखे हैं। अब वो अमाउंट है या कोड वर्ड्स हैं, या फिर वो कुछ, देखिए अगर आपको याद हो निकोला टेस्ला और इसके अलावा और भी ऐसे बड़े बड़े गुजरे हैं जिन्होंने जो ये नंबर्स हैं ना, इसके थ्रू तो उन्होंने पूरी दुनिया के राज बताए। कहते हैं कि ये नंबर्स पर ही तो पूरी दुनिया चलती है, ये जो मैथमेटिक्स है यही तो सब कुछ है। क्या बातें करें। हो सकता है कि उन्होंने दुनिया के कुछ अहम राज लिख दिए इसके ऊपर, बिग बैंग से लेकर और जितनी थ्योरीज आई हैं, जो उन्होंने कोड वर्ड्स लिखे हैं,
हो सकता है कि ये उसी तरह का कोड वर्ड हो। 6 जुलाई को वो लिखती हैं कि अगर गवर्नर राज लगाएं तो पूरे शहर बंद कर देने हैं, पहिया जाम हड़ताल होगी। ठीक है, मशवरा दे रही हूँ, कह रही हैं हड़ताल करनी है तो इंज करो, ए तुसी की पोले पोले हड़ताल कर रहे हो, इंज करो जी इंज करो। ठीक है, अपने शोहर को वो हिदायत दे रही हैं कि बंद कर दो पूरे शहर, गवर्नर राज लगाना है तो इस तरह करो। क्या बात है, ये देखिए ना, ये कमांडिंग और बीवियाँ, तो फिर आपको पता है कमांडिंग के अलावा बीवियाँ होती हैं कभी। फिर वो लिखती हैं जनाब कल से इतना प्रेशर बढ़ाना है कि अदालतें खिलाफ फैसला ना कर सकें। देखिए आप देख रहे हैं, ये होती है चालाकी तो नहीं, जहानत। कह रही है कि इन्ना प्रेशर बढ़ाओ अदालतें दे रो पैन, यानी कि इनके तो कड़ाके निकल जाए। वो कहें भाई कुछ कर ही नहीं सकते, ये अगर हुआ तो सोशल मीडिया पे तो इन्होंने हमारी फीती कर देनी है, तो फैसला इनके हक में देना चाहिए। कुछ इसी तरह की बात मुझे नज़र आ रही है जो जावेद चौधरी साहब कहना चाह रहे हैं। रैली छोटी नहीं होनी चाहिए, जो आपने रैलियाँ निकालनी है वो छोटी नहीं होनी चाहिए। देखिए ये तो चैलेंज है जो वो अपने शौहर साहब को दे रही हैं कि देखिए देखती हूँ मैं कितनी बड़ी रैली तुम निकाल के दिखाते हो, बड़े तुम बने फिरते हो, प्राइम मिनिस्टर और पीटीआई के वो और वगैरह वगैरह। अच्छा जी, फिर वो कहते हैं कि तगड़े वकील, ये कहा गया तगड़े वकील करने हैं, वकीलों को क्या जवाब देने हैं, ये भी लिखा हुआ है। और बंदियाल आ गया, ले जी बंदियाल आ गया जी, वो कह रहे हैं। तो वो उन्होंने कहा है कि उसके अंदर उन्होंने बंदियाल आ गया है, बंदियाल जा रहा है, बंदियाल सो रहा है, बंदियाल जाग गया है, बंदियाल कुछ करने लगा है वगैरह वगैरह। यानी उसका जो सीगा इस्तेमाल किया गया, यानी कि बंदियाल साहब आ गए हैं। इस पे बहुत ज़्यादा शिकायती जावेद चौधरी साहब को कि ये क्या बात है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लिखा बंदियाल आ गया। आप यकीन करें मेरी बात का कि अगर जावेद चौधरी अपनी आम जिंदगी में जब बात करते होंगे तो वो कहते होंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब इज़्ज़त माब उमर अता बंदियाल साहब ये कह रहे हैं, ये फरमा रहे हैं। वो अपने दोस्तों से लोगों से इस तरह बात करते होंगे, वो कहते हैं ओ जड़ा बंदियाल, ठीक है चीफ जस्टिस ने, हम इस तरह नहीं कहते भाई, कुछ भी हो सकता है। फिर वो कहते हैं जनाब 30 जून जो है 30 जून को वो लिखती हैं दुआएं करनी हैं। अब पता नहीं ये कौन सी दुआएं कैसे करनी है, बल्कि ये लिखा है कि दुआएं कैसे करनी है बताया गया। तो जाहिर है कि वो तो खान साहब कहते हैं मेरा मुर्शद जो है, मेरी मुर्शद तो मेरी बेगम है, तो मुर्शद ही बताएगा मुरीद को कि दुआएं कैसे करनी है, और कौन बताएगा, जावेद चौधरी साहब आप बताएंगे। फिर जनाब ऐसी दुआ करें जिसमें इनकलाब हो, यानी आपने दुआ ऐसी करनी है जिसमें आप कहें कि मैं इनकलाब लाना चाहता हूँ, या मैं इनकलाब ला रहा हूँ, या मैं इनकलाब लाऊंगा। तो वो अपने शौहर को एक इनकलाबी समझ रही है। वो कह रही है इनकलाब शिनकलाब लाना है, तो ये दुआओं में भी इनकलाब की बात करें आप। तो देखिए इनकलाब कैसा आया, वो तो आप देख ही रहे हैं आजकल जो इनकलाब है। तो इनकलाब के चक्कर में खान साहब जो हैं वो जेल पहुँच चुके हैं। अच्छा, आगे वो लिखती हैं कि बॉबी से कपड़ों का स्टैंड मंगवाना है। सर ये जो है ना अब करप्शन की दास्तानी शुरू हो रही है। एक तो उन्होंने कहा है कि जो बॉबी हैं वो इमरान खान के बहुत पुराने दोस्त हैं। जिनको नहीं पता, मेरा ख्याल है बहुत सौ को पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ। बॉबी बहुत जिगरी यार है इमरान खान के, तो उन्होंने इस डायरी में लिखा है कि बॉबी से कपड़ों का स्टैंड मंगवा। देखिए हो सकता है कि कपड़ों का स्टैंड जो है वो कोई डायमंड्स लगे हुए उसके अंदर, सिर्फ ये कोई खाली फुली थोड़ी हो सकता है स्टैंड। लो कोई आप समझ रहे लोहे का स्टील का होगा, तो फिर वो डायरी के अंदर क्यों लिखती, मतलब कुछ महंगा ही होगा ना, तभी उन्होंने कहा उससे मंगवाना है। तो बॉबी तो मर गया बेचारा, इतना महंगा स्टैंड उसने तोहफे के तौर पर दिया होगा। अच्छा, फिर आगे जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि जूसर मशीन फ्रॉम हायर मालिक जावेद आफरीदी। बुशरा बीबी ने जावेद आफरीदी से जूसर मशीन मंगवाई, क्योंकि वो डायरी में लिखती हैं कि जावेद आफरीदी से जूसर मशीन मंगवानी। अब जावेद आफरीदी आप जानते हैं हायर के मालिक, बल्कि उनकी क्रिकेट की एक टीम भी है KPK वाली, वो उनकी टीम है। और जल्मी, मेरा ख्याल है जल्मी के मालिक भी हैं, और ख़ान साहब के बड़े अच्छे दोस्त कह लें, क्योंकि जिस वक्त ये वो आए थे इक़्तिदार में इमरान खान, तो हमें पता चला था कि जावेद आफरीदी उनसे जाके मिले, उसके बाद फिर वो PTI में बड़े आगे हो गए। तो चलें, अब जूसर मशीन तो मंगवाई जा सकती है, वो हो सकता है ख़राब हो गया। आप यकीन करें आपके हमारे घर में कभी कोई जूसर मशीन ख़राब होती है तो क्या करते हैं, अब जूस पिए बगैर खान साहब सुबह एक्सरसाइज करके आए, जिम करके आए, और वो जूस भी ना पिए। मैं तो हैरान हो रही थी कि मांगा भी तो क्या जूसर मशीन। वैसे तो अगर आप मेरी बात करें तो मैं तो जूसर मशीन भी ना मांगूँ, मैं तो बल्कि एक गिलास जूस भी ना मांगूँ। लेकिन मांगने वाले तो फिर मांगते हैं, तो वो कहते हैं कि आमों के बागात ही कर दो हमारे नाम, ये लैंड ही कर दो हमारे नाम, ये जो है ये फैक्ट्रियाँ कर दो हमारे नाम हैं जी। 13 जनवरी को बुशरा बीबी कुछ बैंक अकाउंट्स के नंबर्स या नाम लिखती हैं डायरी पर, जिसमें है सिटी बैंक अकाउंट, अल्फला का अकाउंट है एक,
और फिर पासपोर्ट है 6 अदद। और साथ ही जावेद चौधरी ने ये फरमाया कि ये जो बैंक अकाउंट है, ये नहीं पता कि उनके अंदर जो रकम है वो छोटी है या बड़ी है। आप यकीन करें कि अगर उनके अंदर रकम बहुत बड़ी होती, अमाउंट बहुत बड़ी होती, तो जावेद चौधरी ने धड़ल्ले से बताना था। उनका ये कहना कि पता नहीं अब उनके अंदर ज़्यादा पैसे थे या कम, ज़्यादा पैसे होते तो इस खबर के अंदर इस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हाईलाइट होना था। लेकिन जावेद चौधरी साहब जो कन्नी कतरा गए, उन्होंने कहा पता नहीं ये कम है या ज़्यादा है, लगता है कम ही थे। हैं गुरबा, गरीब गुरबा का कोई लग रहा है मुझे अकाउंट ये। अच्छा जी, फिर रोज़ के काम लिखे हुए, रोज़ नामचा, ये अजीब बात है। शाह बीबी लिखती हैं बड़ी अहम बात कि बेडशीट और खान के तौलिए धुले हुए होने चाहिए। क्या ज़रूरत है इसकी? क्यों लिखा उन्होंने धुले हुए होने चाहिए? मैलों से काम नहीं चल सकता? क्या हो गया? डेली धोने से आपको नहीं पता कितना पानी ज़ाया होता है। लेकिन देखें वो कह रही हैं कि रोज़ाना धोने आपने इसको। अच्छा, रात को खान के कपड़े झाड़ने हैं, ये पता नहीं है। खान को झाड़ना होता तो ये लिखा होता कि खान को झाड़ना है, तो कुछ समझ में आती बात कि रोज़ाना रात को खान को झाड़ना है, लेकिन कपड़े झाड़ने हैं। ओके, वैसे तो जो जेल में हालात वाक़यात होंगे, क्योंकि छपकलियाँ तो फिर रही होती होंगी कपड़ों के ऊपर, वहाँ पे झाड़ने पड़ते होंगे कपड़े। कहवा में शहद डालकर पीना है, जूस पीना है, टी लिखा हुआ है, साथ में एक्सरसाइज लिखा हुआ है, और साथ में लिखा है H+K, और फिर लिखा हुआ है विटामिन E लेनी, 3 बॉटल्स वाटर, और फिर लिखा हुआ है गोश्त, कबाब, मछली, और 12 बजे रात को दूध पीना है। अब इस सब में जावेद चौधरी साहब हर चीज़ से कन्नी कतरा गए, लेकिन उनका जोर था ये H+K क्या है। उनका ये H+K क्या है, पता नहीं क्या है। कोशिश उन्होंने बड़ी की इसमें से कुछ निकालने की, कि इसमें से कोई जिनशिन निकल आई या कोई मतलब कि बड़ी चीज़ निकल आए, लेकिन वो बस ये कहते रह गए कि पता नहीं ये क्या है। और देखिए, रात को 12 बजे दूध का गिलास, इसकी भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये तो बाकायदा हेडिंग्स लगी हैं कि रात को 12 बजे दूध का गिलास। क्यों रात को 12 बजे खान साहब ने दूध पीना है, पता नहीं भाई। वैसे दुनिया में सारे कहते हैं ना कि जो बच्चे छोटे होते हैं, सुलाते वक्त उनको रात को सोने से पहले दूध पिलाया जाता है, तो वो आदत हो सकता है अभी तक उनकी, रात को 12 बजे वो सोते हैं, इसका मतलब, या फिर वो जल्दी सो जाते होंगे। देखिए, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो रात को 12 बजे सोते थे, वो इतनी रात को, तो सुबह किस वक्त उठते थे? 12 बजे नहीं, सुबह तो जल्दी उठना होता है, प्राइम मिनिस्टर ने तो पहुंचा होता है जल्दी। तो रात को 12 बजे उनको सोते से उठाकर दूध पिलाया जाता था। मुझे नहीं पता, ऐसे ही मैं ज़रा ज़्यादा उसमें तफसीलात में चलेगी, छोड़े। उसके बाद उन्होंने कहा है जनाब, लिखा है डायरी के अंदर कि ज़ोहर के बाद विर्द करना है, फिर तस्बीहात करनी है, फिर नफिल और नमाजें, ये लिखा हुआ है। कोई भी बताती है इसके ऊपर क्या क्या कुछ पब्लिश हो रहा है। बुशरा बीबी की डायरी के नाकाबिले तरदीद चश्म कुशा इंकशाफात मंजर आम पर आ गए। बुशरा बीबी ने दुआई अल्फाज के ज़रिए चेयरमैन PTI की जहन साजी की, और इस मकसद के लिए दुआ के लिए भी चेयरमैन PTI को बागियाना अल्फाज इस्तेमाल कराए गए। डायरी से ये बात भी सामने आई है कि बुशरा के ये ऑर्डर्स थे कि चेयरमैन PTI को हिदायत देती रहें कि किन अल्फाज में क्या दुआ करनी है, और फिर ये कि फ़ज़ा बनाकर, यानी एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट क्रिएट करके अदलिया पर इतना दबाव डाला जाए कि मनफी फ़ैसला ना आए। तहरीर से साबित हुआ कि बुशरा बीबी चेयरमैन PTI को सियासी डिक्टेशन देती रहीं। बुशरा बीबी की डायरी में इंकशाफात से ये बात सामने आई है कि किसको कैसे चलाना है, हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया को कैसे दबाव में लाना है, अदलिया, फ़ौज और हुकूमत पर कौन और कब दबाव डालेगा। बुशरा बीबी PTI की सियासी हिकमत अमली के फ़ैसले करती रहीं, और चेयरमैन PTI तमाम फ़ैसले इक़दाम बुशरा बीबी के हुक्म पर करते रहे। बुशरा बीबी के ज़ेर तसल्लुत इमरान खान, बुशरा बीबी चेयरमैन PTI को कंट्रोल करती रहीं। चेयरमैन PTI को मुसल्लत फ़ैसले पार्टी लीडरशिप से छुपाने की हिदायत करती रहीं। पहले ऐलान नहीं करना, पार्टी को भी नहीं बताना आप कितने दिनों के लिए आ रहे हैं। बुशरा बीबी के लॉयर्स और चेयरमैन PTI की गुफ्तगू भी कंट्रोल करती रहीं। वकीलों से कैसे बात करनी है उनको हिदायत देती रहीं। और इसके अलावा चेयरमैन PTI ने खामोश रहना, यानी चेयरमैन PTI इमरान खान। बुशरा बीबी के लॉयर्स को भी ये डायरेक्शन थी कि आपने क्या कहना है और कैसे करना है। बंदियाल आ गया, नवाज़ ने कहा था, अब देखते हैं यह हुकूमत कैसे रहेगी और सवाल उठाएंगे वगैरह वगैरह। मुर्शिद की मुकम्मल कैद में थे इमरान खान, अपने मुर्शिद की मुकम्मल कैद में थे इमरान खान ने मुकम्मल गिरफ्त में आने पर अहलिया को मुर्शिद कहना शुरू कर दिया। और चेयरमैन PTI की शख्सियत पर बुशरा बीबी के दकियानूसी ख्यालात की छाप रही। उनके खाने पीने पर भी बुशरा बीबी का मुकम्मल कंट्रोल रहा। बुशरा बीबी की हाथ से लिखी डायरी में मजीद इंकशाफात सामने आए हैं। खाना है, सुबह कहवा, शहद और जूस पीना होता था, दोपहर को कबाब, गोश्त, मछली खानी होती थी, विटामिन्स भी लेने थे।
लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिखा है तो होना ये चाहिए था कि सुबह के वक्त कबाब, गोश्त और मछली खानी चाहिए थी और रात के वक्त कहवा, शहद और जूस पीना होता था। ये होना चाहिए था, लेकिन उल्टा उन्होंने करवाया। तो ये जनाब चीज़ें सामने आई हैं, तो मैं आपको आगे बताती हूँ। और भी बड़ी चीज़ें लिखी हुई इसके ऊपर, आप ठहरे तो सही, 1 मिनट ठहरे आप। सरकारी उमूर में मदाखलत, बुशरा बीबी की ऑडियो नहीं, ये तो कोई ऑडियो लीक लिखी थी, वो तो हम आपको ऑडियो लीक पे पहली बातें कर चुके। बुशरा बीबी को तो हमने वो ले दे की है पिछले, आप जानते हैं ऐसे ऐसे प्रोग्राम हमने कर डाले हैं उनकी, तो मतलब फीती फीती हम कर चुके हैं, जो इससे पहले उनकी ऑडियोज़ निकली हैं और जो जो कुछ होता रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो ये डायरी निकली है, इस पर जो मैं बातें कर रही हूँ, क्या इसके अलावा कोई और बातें की जा सकती हैं? आप मुझे बताएं, की जा सकती हैं। फिरदौस आशिक खान साहिबा क्या कह रही हैं बताऊँ आपको? वो कह रही हैं बुशरा बीबी की डायरी बनी गाला सेक्रेटेरिएट का ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स निकला, वो जो होता है ना जहाज़ का हादसा सानिया, जहाज़ तो गिर गुर जाता है तो उसमें से ब्लैक बॉक्स निकलता है, उसमें से पता चलता है कि होया की सी है कि ये जो डायरी है ब्लैक बॉक्स है। इसको आप छोटी मोटी चीज़ ना समझें, हल्का ना लें। अगर ये हल्की चीज़ होती तो जावेद चौधरी इसके ऊपर प्रोग्राम करते। कमाल हो गई है। वो लिखती हैं जनाब, ब्यूटी बॉक्स के बजाय ब्लैक बॉक्स ने अंदर की कहानी खोल दी। डायरी में उनके अपने हाथ से लिखी हुई हिदायत हमारे दावों को सच साबित करती हैं। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की हिदायत पर बनी गाला के साथ पूरे मुल्क को चलाया गया और डायरी वाली सरकार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का सरकार का खूब तख्ता उल्टाया है। यानी कहने का मतलब ये है कि कभी जंतरी, कभी जायचे और कभी डायरी पीटीआई सियासत का कुल खुलासा है। ठीक है, ओके। ये तो अगर हम मान भी लें आपकी बात, तो बात ये है कि ये जो तख्ता उल्टाया है, कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी की वजह से उल्टा फुलटा गया। एक तरफ ये था कि जो वो वज़ीर आज़म बने हैं तो बुशरा बीबी की वजह से बने हैं, उन्होंने बनाया, और दूसरी तरफ अब ये है कि अब उनका तख्ता उल्टा है तो वो भी बुशरा बीबी की वजह से। और डायरी आपके सामने आ गई है। सर मैं कहती हूँ कि दुनिया में इससे ज़्यादा बड़े इंकशाफात जो है ना, नहीं सामने नहीं आए होंगे जो इस डायरी में आ गए। और आप यकीन करें, मैं आपको अपने दिल से ये बात कह रही हूँ, सच्ची बात है। ये डायरी सामने आने से पहले मैं बुशरा बीबी को बहुत एक, जिसे कहते हैं ना ज़ीरक, अक्लमंद, मैकावली या अरस्तु और सुकरात टाइप, और जिसे कहते हैं ना कि जो मतलब तहस नहस करके रख दे, ऐसा कमांडिंग, ऐसा ही जो हुकूमतें चला सके, जो ख़वातीन, ऐसी ऐसी जो ख़वातीन दुनिया में गुजरी हैं कि बादशाहों के पीछे उनकी बीवियों का हाथ होता था। मलका जो है वो हुकूमत चलाया करती थी अपने इसी रीजन में, मतलब कि ये आप चले जाएं शाहजहाँ से अकबर तक, बड़ी ऐसी बातें हम सुनते आए। और दुनिया में भी मेरा ये ख्याल था वैसी दबंग किस्म की ऐसी खातून है जिन्हें मतलब कि जहाँ वज़ीर आज़म बनाया तो पट्टा भी बैठा देता। लेकिन मतलब ये देखकर तो मुझे लगा है कि वो तो मतलब मैं क्या कहूँ अब, यानी कुछ नहीं मैं कह सकती इस बारे में। वो जहानत वहानत और ये मतलब कहाँ गया सब कुछ। ये तो बड़ी एक घरेलू किस्म की खातून नज़र आ रही हैं, यकीन करें। तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि वो, यानी आप ये देखें कि शौहर ने दूध का गिलास कब पीना है, कहवा और शहद डालकर पीना है, उनकी सेहत को ख़राब ना हो, एक्सरसाइज करनी है, ये याद रखना है, तो डायरी में लिखा हुआ है। और इतनी बातें कि जी जलसे जो अगर रैली करनी है तो वड्डी करो, या फिर ये कि भाई कुछ बातें इसमें से जैसे भी आप समझ सकते हैं, लेकिन इससे मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि वो, इन तिलों में तेल नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। तो जनाब इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। दोबारा मुलाकात होती है, कोई हाल नहीं।